नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। आज एक बहुत ही बेहतरीन सुर्खी के साथ मैं यहाँ मौजूद हूँ और हाल ही में जो सुर्खी बनी है वो है कि हमारे जो सीजीआई हैं, सीजीआई जो डीवाई चंद्रचूड़ जी हैं, उनके द्वारा यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है और हमारी जो लेडी ऑफ जस्टिस है, जो कानून की देवी होती है, उनका एक नया स्टैच्यू यहाँ पर स्थापित किया गया है। तो आइए समझते हैं क्या है इसके मायने, क्योंकि चाहे मूवीज ले लो या बच्चे बच्चे के नाम पे हम ये सुनते हैं कि हमारा कानून अंधा होता है, राइट। आज तक हम यही सुनते आते हैं कि कानून अंधा होता है, कानून की देवी अंधी है। इसका सीधा सा मतलब आज तक हम ये समझ पाए हैं कि अन्याय के खिलाफ न्याय को सुनाते समय ये नहीं देखा जाता कि कौन अमीर है, कौन गरीब है, कोई महिला है या पुरुष है, राइट, कोई बच्चा है या जवान है, कोई जवान है या बुजुर्ग है। सभी के लिए कानून क्या है, समान है, बराबर है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो उस धारणा को यहाँ पर बदलते हुए एक नया यहाँ पर स्टैच्यू बोल सकते हैं लेडी ऑफ जस्टिस का स्थापित किया गया है। और अब तक जो कानून की देवी बोल सकते हैं या कानून अंधा होता है ये कहलाया जाता था, अब वो बदल के कहलाया जाएगा कानून अंधा नहीं है। लॉ इज नॉट ब्लाइंड, जस्टिस इज नॉट ब्लाइंड। आइए समझते हैं क्या है न्यूज। बहुत ही बेहतरीन सुर्खी है, इनको आप मेंस राइटिंग में और साथ ही में इंटरव्यू की पर्पस से भी आप इसे प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सुर्खी ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक नया जस्टिस स्टैच्यू, जो न्याय की मूर्ति या जो न्याय की देवी है, उनका एक नया स्टैच्यू यहाँ पर स्थापित किया है, राइट, विदाउट ब्लाइंड फोल्ड। ब्लाइंड फोल्ड का मतलब बिना आंखों के पट्टी के। जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ उनके जो स्टैच्यू है इसमें चेंजेस किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल कि सबसे पहले तो यही बात कि कानून अंधा नहीं है, तो जो ब्लाइंड फोल्ड यूज होता था पहले वो यहाँ से हटा दिया गया है। साथ ही में आप मानेंगे कि पुराना जो स्टैच्यू है उसमें हम देखते हैं कि एक हाथ में स्वॉर्ड होती थी, तलवार होती थी, जो कि स्ट्रेंथ दिखाती थी किसका, आपके जुडिशरी सिस्टम का, राइट। तलवार बिना सोचे हुए न्याय का एक प्रतीक था। उसको हटाते हुए अब यहाँ पर संविधान यूज किया जाएगा। संविधान यहाँ पर रखा गया है इनके एक हाथ में और दूसरे हाथ में पहले की तरह तराजू को ही रखा गया है, जो कि बोल सकते हैं समानता, परिपक्षता, फेयरनेस का यहाँ पर सिंबलाइज करता है, राइट। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो कानून अंधा नहीं है। साथ ही में तलवार, उनका जो चंद्रचूड़ जी है उनका कहना है कि तलवार वॉयलेंस का, हिंसा का प्रतीक है, क्योंकि सारी जो कोर्ट है वो संविधान के हिसाब से आपका क्या दिखाती है, आपका कोई भी यहाँ पर बोल सकते हैं डिसीजन होता है वो यहाँ पर संविधान के अकॉर्डिंग सुनाती है, ना कि यहाँ पर हम किसी हिंसा को यहाँ पर प्रेरणा देते हैं, राइट। साथ ही में तराजू को उसी तरीके से रखा गया है टू मेंटेन बैलेंस एंड फेयरनेस। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें तो अब कानून अंधा नहीं है, लॉ इज नॉट ब्लाइंड। ये एक नया स्टैच्यू है जो यहाँ पर विस्थापित किया गया है। आइए समझते हैं आगे क्या यहाँ पर सुर्खी बनी है। और तो आगे अगर हम बात करें तो न्यू लेडी जस्टिस, जो हमारी नई न्याय की मूर्ति या न्याय की देवी है, उनका सुप्रीम कोर्ट में बोल सकते हैं जो लाइब्रेरी है वहां पर इसको स्थापित किया है और उनकी आंखों से जो पट्टी थी उसे यहाँ हटा दी गई है। साथ ही में तलवार को संविधान की जो किताब है हमारी उससे यहाँ रिप्लेस कर दिया है और ये सिंबलाइज करता है कि जो लॉ है भारत के अंदर ये ना ही अंधा है और ना ही दंडात्मक है। मतलब कि दंड देने के लिए ही कानून नहीं बने, हम बिना किसी का पक्षपात किए यहाँ पर कानून या फिर कोई भी यहाँ पर निर्णय लेते हैं और संविधान के मुताबिक यहाँ पर हर डिसीजन को लिया जाता है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में नई लेडी जस्टिस, देखिए जो लेडी जस्टिस एक तरह से अगर हम बात करें तो शी इज अ पर्सोनिफिकेशन, एक तरह से न्याय को एक इंसानी रूप या पर्सोनिफाई करने के लिए हम इस तरह का स्टैच्यू यूज करते हैं। और ये अगर हम बात करें तो भारत में क्या दिखा रहा है ये नया स्टैच्यू कि भारत में कानून न तो अंधा है न ही दंडात्मक है। पहले जिस तरह से आंखों पे पट्टी लगी रहती थी, जो तराजू जो स्केल्स है वैसे के वैसे ही है, और पहले इस तरीके से हाथ में तलवार यूज किया जाता था, जो कि अब रिप्लेस कर दिया गया है किससे, संविधान से। तो ये हाल ही में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस तरह के स्टैच्यू को यहाँ पर रिप्लेस किया गया है। इससे पहले हम जैसा कि जानते हैं
लेडी जस्टिस को आमतौर पर आंख पर पट्टी दिखाकर और तराजू तलवार पकड़े हुए महिला के रूप में हम चित्रित करते थे। और आंखों पर पट्टी मतलब पहले जो हम मानते थे कि कानून अंधा है, या पहले जो आंखों पर पट्टी हुआ करती थी, इसका मतलब सीधा सा जैसे मैंने आपको बताया कि कानून के सामने सभी को समानता दी जाती है, उसका प्रतिनिधित्व था। एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ, राइट। इसका मतलब है कि न्याय, धन, शक्ति या स्थिति की परवाह किए बिना, किसी का भी पक्ष लिए बिना यहाँ पर न्याय सभी के लिए समान था। इसीलिए आंखों पर पट्टी जो बांधी जाती थी, इसका सीधा सा मतलब था एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, राइट। तो ये बात है यहाँ पर जो कही गई है। अब अगर हम बात करें तो जो स्केल्स है, राइट, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो तराजू संतुलन, निष्पक्षता का प्रतिनिधित्व करते हैं, और तलवार का अर्थ कानून की शक्ति को प्रतिनिधित्व या रिप्रेजेंट करना, कि कानून में कितनी पावर होती है, नोबडी इज अबव द लॉ, राइट। तो ये प्रतिनिधित्व करता था आपकी तलवार पर। अकॉर्डिंग टू यहाँ पर अगर हम बात करें जस्टिस चंद्रचूड़, इनका कहना है कि कानून अंधा नहीं होता है और सभी लोग कानून के सामने समान है, एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। तो उन्होंने ये कहा है कि प्रतिमा में एक हाथ में तलवार नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, संविधान होना चाहिए। क्योंकि देश में अगर हम बात करें तो यही संदेश आना चाहिए कि आप हिंसा, एक तरह से वो हिंसा का प्रतीक होती है तलवार, पर यहाँ पर इस तरह का मैसेज जाए कि हम जो भी यहाँ पर न्याय करते हैं, कोर्ट जो न्याय करती है वो संविधान के मुताबिक करती है, नोबडी इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हम आपकी पॉलिटी के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी या फिर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वाला जो आपका आइडियोलॉजी है, उससे भी यहाँ पर हम ये चीज समझते हैं। साथ ही में इन्होंने कहा है तलवार हिंसा का प्रतीक है, लेकिन अदालतें संवैधानिक आधार पर कोई भी न्याय देती है, न्याय सुनाती है, राइट। पर तराजू या स्केल्स वैसे ही रखे गए हैं ताकि इस बात पर यहाँ पर जोर दिया जाए कि अदालतें फैसला देने से पहले, कोई भी निर्णय देने से पहले दोनों पक्षों को सुनती है और फिर तर्क के आधार पर दोनों पक्षों को तोलती है, किसी का भी यहाँ फेवर नहीं लिया जाता है, राइट। तो दोनों ही साइड्स को बैलेंस करके यहाँ पर डिसीजन लिया जाता है, ये इनका कहना है तराजू के संबंध में। तो बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। अब इसके पीछे और भी कई बातें करी गई है कि क्यों इसे ही चेंज किया जा रहा है। तो सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन जो हमारी ओल्ड लेडी ऑफ जस्टिस जो हम यूज करते आए हैं आज तक, जो हमारी न्याय की देवी रही है, इनका कहीं ना कहीं संबंध, पहले रोमन एम्पायर में न्याय सुनाया जाता था तब भी इस तरह की स्टैच्यू का यूज किया जाता था। तो कॉलोनियल लेगेसी को भी यहाँ मिटाने के लिए, यूरोपियन लेगेसी को भी यहाँ खत्म करने के लिए इस तरह का हम स्टेप ले सकते हैं। ये भी एक इसका क्या है, एक पहलू है जो हम समझ रहे हैं, राइट। सो दैट वाज इट वाज जस्ट अ ब्रीफ अबाउट दिस न्यूज। आपको सारी चीजें मैंने यहाँ पर ब्रीफ में बताई है, जो भी सुर्खी में रहा है, तो आपको सारी चीजों का यहाँ पर ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड आपके यहाँ पर पूछा जा सकता है, आपको एलुसिडेट करने के लिए यहाँ पर, या फिर आपके जो इंटरव्यू में जो मेंबर क्या पक्ष है, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपका इस पे क्या कहना है, व्हाट इज योर रिव्यू अबाउट इट, एंड आई होप यू हैव लाइक